Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve lead code daily question minimum bit flips to convert number. It is not easy but इसमें डिफरेंट अप्रोचेस से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वही हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A bit flip of a number x is choosing a bit in the binary representation of x and flipping it from either 0 to 1 or 1 to 0। तो बिट फ्लिप तो ये हो गया, एक नंबर उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 0 से 1 करना है या फिर 1 से 0 करना है, ये बिट फ्लिप हो गया। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 7 है, इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 111। हम किसी भी एक बिट को चूज करें इंक्लूडिंग एनी लीडिंग जीरो नोट्स ऑन एंड फ्लिप इट। वी कैन फ्लिप द फर्स्ट बिट फ्रॉम द राइट टू गेट 110। राइट वाली बिट को सेट वो मारा, फ्लिप मारा, सबसे एंड वाली को 110 हो गया। फ्लिप द सेकंड बिट फ्रॉम द राइट, सेकंड बिट यानी बीच वाली को मारा तो 101 हो गया। ठीक है, फ्लिप द फिफ्थ बिट फ्रॉम द राइट ए लीडिंग जीरो। फिफ्थ बिट यानी कि जैसे इसने बोला 111 है 7 का, बट इसमें लीडिंग जीरो कितनी भी लगा सकते हैं, तो इसने बोला फिफ्थ बिट यानी कि ये वाली तो ये हो गया 10 111। समझ आ गया? ठीक है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है सिंपल सा है, बस उसने बोला है फ्लिप कैसे करते बिट को वो बता रहा है। कि मान लो पाँचवीं बिट फ्लिप करनी है राइट से, तो पाँचवीं बिट स्टार्टिंग में लीडिंग जीरो अपेंड करके पाँचवीं बिट को फ्लिप मार दो। हमें तो इंटीजर्स दे रखे हैं स्टार्ट एंड गोल। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल। हमें स्टार्ट से गोल पे जाना है मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप मारते हुए। ठीक है, स्टार्ट दे रखा 10, गोल इक्वल टू 7, पहला एग्जाम्पल है। अब कह रहा है कि 3 बिट फ्लिप करके हम 10 से 7 पहुंच सकते हैं। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1010। यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1010 एंड 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, एक चीज़ याद रखना, जिस भी जैसे स्टार्ट और एंड गोल पे जा रहा है तो जीरो पेंड करके सेम सेम उसका कर लेना, सेम लेंथ का। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इक्वल कर लिया मैंने। वैसे नॉर्मली 7 का ऐसा होता है जीरो पेंड करके। ठीक है, ये हो गया, कर दिया। अब हम आते हैं आगे। वी कैन कन्वर्ट 10 इन टू 7 इन 3 स्टेप। 10 to 7, देखो अब 10 to 7 बनाना है। ठीक है, यानी कि 1, यहाँ लिखता हूँ नीचे अच्छे से, 1010 से हमें पहुँचना है 0111 पे। ठीक है, तो सीधी सी चीज़ क्या दिख रही है, जो डिफरिंग डिफरिंग डिजिट डिफरिंग बिट्स हैं उनको चेंज करना है बस, क्योंकि सेम बिट्स को छेड़ने से कोई फायदा है नहीं। सेम बिट्स को छेड़ के क्या अपना नुकसान ही कर रहे हैं, हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स तो उनको ही करना पड़ेगा जो डिफर कर रही हैं। जैसे यहाँ तक पहुँचना है हमें, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को कंपेयर किया, 0 और 1 मैच नहीं कर रहा है, तो 10 में जो 0 है उसको 1 कर देंगे, कर दिया 1011। ठीक है, अब हो गई लास्ट की दो डिजिट तो मैच कर गई, लास्ट की जो दो डिजिट है वो तो मैच कर गई। अब ये वाली है 0 और 1, ये मिसमैच है, तो अब जाएंगे इस तक जाने के लिए 1111। ठीक है, अब हो गया, मतलब इसको तो चेंज कर दिया था हमने, उसका दिया तो सेम ही थी, फिर 0 1 पे आए, ये डिफर कर रही है तो चेंज मार दिया। अब बन गया ट्रिपल, 4 बार 1 हो गया, लेकिन हमें चाहिए स्टार्टिंग में 0। तो स्टार्टिंग वाले 1 को, मतलब 1 और 0 ये डिफर कर रहे हैं, तो इसको 10 में जो 1 है उसको 0 कर दिया, 0 1 1 1। तो कितने स्टेप लगे, एक बिट यहाँ चेंज हुई, एक बिट यहाँ चेंज हुई, एक बिट यहाँ चेंज हुई, आंसर हो गया 3। सीधी सी बात है, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, दोनों में चेक करो डिफरिंग बिट्स कौन कौन सी। जैसे 0 और 1 डिफर कर रहा था, 1 और 1 नहीं कर रहा था, 0 1 0 1, तो 3 डिफरिंग डिजिट्स है दोनों में, तो आंसर हो गया 3। बस इतना सा है। सेम इस वाले में 3 एंड 4 में, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 1, 4 का है 1 0 0, तो डिफरिंग डिजिट्स कितनी है, डिफरिंग बिट्स हैं 3। 1 ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, और स्टार्टिंग वाला भी मैच नहीं कर रहा, तो तीनों को हमें फ्लिप मारना पड़ेगा 3 में, तब जाके 4 बनेगा, तो 3 हो गया, इसका आंसर हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो फ्लिप करनी पड़ेगी वो ही होंगी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बिट्स डिफर कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये तो एग्जांपल समझे थे हमने। अब आते हैं इंट्यूशन अप्रोच पर। ठीक है, तो अब सबसे पहली अप्रोच जो हमारे दिमाग में आती है वो सिंपल सी ये आती है कि जो नंबर्स दे रखे हैं 10 और 7, इन दोनों को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अप्रोच 1 लिख देता हूँ। अप्रोच 1 क्या कहती है, चेंज दी स्टार्ट एंड गोल नंबर टू दियर रेस्पेक्टिव
टू दियर रेस्पेक्टिव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया। चेंज द स्टार्ट एंड गोल नंबर टू दियर रेस्पेक्टिव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, while converting just count the non matching bits। ये while converting numbers to binary, जैसे स्टार्ट और गोल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो while converting just count the non matching bits को काउंट करेंगे and return the count as result। ठीक है, जो नॉन मैचिंग बिट्स का काउंट आया उसको रिजल्ट की तरह रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, ये हमारी अप्रोच होगी। अब बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। हाउ टू चेंज इन बाइनरी। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है डिवाइड एंड मोड बाय 2। ठीक है, तो डिवाइड एंड मोड बाय 2 वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, अदरवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो दोनों अप्रोचेस हम फॉलो कर सकते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। बाइनरी में कन्वर्ट करते करते जस्ट बिट्स को चेक करते रहो कि दोनों की दोनों बिट्स इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो इससे दो फर्दर अप्रोच बन जाएंगी। अप्रोच वन क्या बन सकती है कि बाइनरी में डिवाइड एंड मोड बाय 2 से चेक करो। दूसरी अप्रोच बन जाएगी राइट शिफ्ट ऑपरेटर से कन्वर्ट करो। तो दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हैं अपन। तो मैं इसको कर रहा हूँ डिवाइड एंड मोड बाय 2। आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत ज़्यादा कि बाइनरी में जैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, वैसे करते जाओ और चेक करते जाओ बिट्स को। आज मैं इससे करूँगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अप्रोच वन होगी राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो करते हैं उसका कोड फटाफट। राइट शिफ्ट ऑपरेटर वाली अप्रोच यूज करूँगा। राइट शिफ्ट ऑपरेटर वाले में एक चीज़ और है, इसमें हम शिफ्ट करते जाएंगे बिट्स को और एंड करके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को निकालते जाएंगे। करेक्ट, जैसे ये था 10 था 1010। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो फर्दर ये लास्ट वाली हट जाती है, फर्दर इतना ही बचता है। तो एक एक करके लास्ट वाली डिजिट्स को पहले कंपेयर कर लेंगे। तो मैं कोड लिख देता हूँ इंट काउंट इक्वल्स टू 0 जब तक दोनों में से एक भी बचा है, क्योंकि हमें एंड तक जाना है। जैसे 10 में थी 4 बिट्स होती हैं, 7 में 3 बिट्स होती है, लेकिन हमें 0 लीडिंग 0 अपेंड करके और कंपेयर करना ही पड़ेगा एक एक बिट्स को। तो जब तक है तब तक चलेंगे, दोनों में से किसी भी एक में वैल्यू है, गोल ग्रेटर देन 0 है, तब तक चलेंगे। और क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, इसको सेव कर देता हूँ, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स निकालेंगे। एंड 1 करते हैं, किसी भी नंबर का एंड करते हैं 1 से, तो उसमें लास्ट वाली डिजिट होती है वो खुद ही ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाती है। जैसे 1010 है, इसका एंड करें किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या होगा, ये तो बाकी तो 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लास्ट वाली जो है जो होगी वो एजिटी निकल आएगी। जैसे 0 है तो 0 निकल आएगी, 1 होता तो 1 निकल आता, तो एजिटी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स निकल आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालेंगे, एंड 1 करेंगे, एंड 1 किया। अगर ये इक्वल है गोल की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है करंट उससे, ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। बट हमें कभी क्या करना है, उल्टा चेक करना है। इसमें उल्टा कैसे चेक करना है कि नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल ही हमें आंसर में इंक्लूड करनी है। तो नॉट इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। फर्दर हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे राइट शिफ्ट कर देंगे y1, दोनों को, गोल को भी राइट शिफ्ट कर देंगे y1, कर दिया राइट शिफ्ट y1। ठीक है, राइट शिफ्ट y1 में क्या होगा, जो सबसे पहले एंड किया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकाली और राइट शिफ्ट किया। जैसे 101 को राइट शिफ्ट करेंगे y1, देन ये बचेगा 101। सेम उसके लिए 7 है, 7 का राइट शिफ्ट करेंगे y1 तो बचेगा 011। लास्ट वाली बिट हट जाएगी जो हम कंपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, राइट शिफ्ट कर दिया। ये करते जाएंगे जब तक कि दोनों में किसी में भी एक में बिट बची होगी। नहीं बची होगी तो ऑटोमेटिक 0 ले लेगा और कंपेयर कर लेगा, रिटर्न कर देता काउंट। सिंपल सा कोड है, चला के दिखा देता हूँ। सॉरी, आई नीड टू कमेंट दिस डाउन।
अप्रोच 1 हमारी कमेंट कर देता हूँ, फिर हम अप्रोच 2 पे आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, रन कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक टेस्ट केस चल गए, सबमिट कर देता हूँ। 0 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है। देखिए मेरी 103 स्ट्रिक हो गई हमारी, कितनी बढ़िया है। आप लोगों की कितनी स्ट्रिक हो गई है कमेंट करके बताएं मुझे। तो ये तो हो गई अप्रोच 1। नॉर्मली बाइनरी में कन्वर्ट करो और कंपेयर करते जाओ बिट्स को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अप्रोच 2 डिस्कस करते हैं। दूसरी अप्रोच 2, अप्रोच 2 जब भी डिस्कस होती है, पता है, जब भी बाइनरी आए तो सबसे पहले एक चीज़ जरूर क्या करोगे, जोर को जरूर यूज़ करो। ट्राई टू यूज जोर ऑपरेटर। ठीक है, ट्राई टू यूज जोर ऑपरेटर, बढ़िया है। ट्राई टू यूज जोर ऑपरेटर करने की कोशिश करो। ट्राई टू यूज जोर ऑपरेटर कैसे ट्राई करेंगे जोर ऑपरेटर को? जोर ऑपरेटर हमेशा मदद करता ही है अपनी। कैसे करता है? जोर की प्रॉपर्टी क्या होती है? 0 जोर 1 करता है तो 1 आता है, 1 जोर 0 करता है तो 1 आता है। मतलब डिफरिंग बिट्स है तो 1 आता है, सेम बिट्स है तो 0 आता है, तो 0 आता है। सेम बिट्स है तो 0 आता है, डिफरिंग बिट्स है तो 1 आता है। तो हमें डिफरिंग बिट्स से ही तो मतलब है, डिफरिंग बिट्स से ही मतलब है हमें, बाकी किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं हमें। हमें डिफरिंग बिट्स ही हमारा आंसर है, और तो कुछ हमारा आंसर है नहीं। ठीक है, तो हमें बस इतना सा करना है। अगर हमें डिफरिंग बिट्स निकालनी है तो जैसे 10 और 7 था, 10 एंड 7 वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010। 7 का है 0 0 1 1 1। जोड़ लेते हैं, टेकिंग जोड़ ले लेते हैं। जोड़ लेने के बाद क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, जोड़ क्या करता है? डिफरिंग बिट्स का 1 कर देता है, तो डिफरिंग बिट्स है 1 कर दिया, नॉन डिफरिंग उसका 0 कर दिया, डिफरिंग है 1 कर दिया, डिफरिंग है 1 कर दिया। तो हमारा जोड़ निकल के आ गया। अब बस सिंपल सी चीज़ क्या करो, 10 और 7 का जो जोड़ निकल के आया उसमें ये चेक कर लो कि सेट बिट्स कितनी है। सेट बिट्स का काउंट निकाल लो, सेट बिट का काउंट आ गया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। और सेट बिट का काउंट हम फिर से उसी को यूज कर सकते, अप्रोच को यूज कर सकते हैं, राइट शिफ्ट एंड जोर ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एंड एंड ऑपरेटर यूज करके। तो इस अप्रोच का कोड लिख देता हूँ फिर से। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, जोड़ नंबर, स्टार्ट जोर गोल कर दिया। अब इसमें सेट बिट काउंट कर लो, जब तक कि जोड़ नंबर ग्रेटर देन 0 है। काउंट प्लस इक्वल टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालो। कैसे निकालेंगे? ऐड कर दो 1 से। कर दिया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर सेट होगी तो काउंट में प्लस हो जाएगी, 0 होगी तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर से राइट शिफ्ट कर दो नेक्स्ट बिट पे जाने के लिए। दैट्स इट। काउंट को रिटर्न कर दो। चला के दिखा देता हूँ, चलाने के दिखाने से पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अप्रोच टू भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कुछ था नहीं इसमें ऐसा। हमेशा जोर ऑपरेटर हमेशा लगाने की कोशिश करो बिट वाले क्वेश्चन पे। चल गया है, सबमिट कर देता हूँ। ये भी 100% को बीट कर रहा है। ठीक है, तो 2 अप्रोच डिस्कस कर लिए, दिस ये इनफ है समझने के लिए। आगे फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अब अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोस को फर्दर देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। इट विल बी वेरी इट विल बी वेरी ग्रेट हेल्प फॉर मी। ठीक है, मिलते हैं अगले चैलेंज में। बाय बाय, टेक केयर।